हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मानव से संबंधित बॉडी के पूरे बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मानव से संबंधित आप लोगों को जो भी समस्या होगा वो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आंसर में जो भी गलतियां होंगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मानव संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 16, 18, 32, 22। प्रश्न कह रहा है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। इसका आंसर होगा 32 फीट। अगला है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? आमाशय, मुख, पक्वाशय, मलाशय। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। इनका जो आंसर होगा, जो प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो इसका आंसर होगा मुख, जिसे आप प्रारंभिक में मुख द्वार बोलते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोगों को मानव से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आप लोगों के सामने अगला प्रश्न, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? अधिकांश भाग, छोटी आंत, आमाशय, पेनक्रियाज, बड़ी आंत। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न को आप समझिए। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग, मनुष्य का कौन सा पाचन क्रिया का अधिकांश जो भाग है, अधिकांश मटेरियल है, वो पाचन करता है? छोटी आंत। मनुष्य के पाचन का अधिकांश जो भाग होता है वह छोटी आंत में पाचन क्रिया हो जाती है। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया हुआ है। इसको आप एग्जाम की दृष्टि से नोट कर लेंगे। तीसरा हो गया, अब चौथा प्रश्न आपके सामने बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर आप लोग इसको पढ़े होंगे तो आंसर इसका बता देंगे। प्रश्न क्या है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ये प्रश्न है। ऑप्शन ए 28, बी 20, सी 12, डी 4। इनका जो आंसर होगा वह 20 बार होगा, 20 बार विकसित। अगला प्रश्न आपके सामने है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है? अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, कौन सा आंसर राइट होगा? एक नई छोटी पेशी, टेंडन, उपास्थि, लिगामेंट। इसमें बातें दो हैं कि अस्थियों पेशियों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या बोला जाता है? तो इसका प्रश्न का आंसर होगा टेंडन विधि से, टेंडन विधि से। अगला प्रश्न आपके सामने, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रश्न ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी फेरिक नाइट्रेट, सी कैल्शियम फास्फेट,
सोडियम क्लोराइड। पूछ रहा है कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर राइट होगा कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? ए लोहे की कमी से, बी कैल्शियम की कमी से, सी कोबाल्ट की कमी से, डी आयोडीन की कमी से। प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी लोग को पता है कि मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसका आंसर राइट होगा बी कैल्शियम की कमी से। अगला प्रश्न आपके सामने दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम व फास्फोरस, फास्फोरस व सल्फर, पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होगा, पोटेशियम और कैल्शियम नहीं होगा, फास्फोरस और सल्फर नहीं होगा। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले, दांतों में फास्फोरस, हड्डियों में कैल्शियम। इसका आंसर राइट ए होगा कैल्शियम व फास्फोरस। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने जो वाले तत्व जो होते हैं वह कैल्शियम व फास्फोरस होते हैं। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ये प्रश्न तो सभी बच्चों को याद होगा। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जांघ की हड्डी, रिब केज, भुजा, मेरुदंड। प्रश्न का आंसर का जवाब आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर आपके सामने इस प्रकार है। जांघ की जो हड्डी होती है वो सबसे लंबी होती है, तो इसका आंसर होगा जांघ की हड्डी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए टांग, बी भुजा, सी मुंह, डी खोपड़ी। टीबिया नामक हड्डी नामक किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ए टांग में। जो टिबिया नामक हड्डी है ये आपके टांग में पाई जाती है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये है। एग्जाम में, रेलवे एग्जाम हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उसमें पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? पुनः वही प्रश्न बार बार रिपीट हो गया है, गलती से लिखा गया है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो सबको पता होगा, अब आंसर बता दिया गया है कि टिबिया नामक हड्डी का जो होगा वो आपके टांग में पाई जाती है। तो ये डबल बार क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर आपको पता है। इसका ऑप्शन ए होगा टांग में। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। बहुत सुंदर सवाल है, देखिएगा। मनुष्य के शरीर में
पैर की हड्डी। पूछ रहा है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कहाँ होती है। प्रश्न अच्छा है। देखिए प्रश्न का, ठोस होती है, किलकक होती है, खोखली होती है, सरंधरी होती है। सरंधरी होती है। मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डी कैसी होती है? ठोस होती है, किलक होती है, खोखली होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, संधरी होती है। संधरी। अगला प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? पिंडली में, अग्रभुजा में, जांघ में, ऊपरी भुजा में। आप लोग बताइए, आपके पास समय भी काफी मात्रा में है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? इसका जो होगा राइट आंसर जो होगा कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, इसका राइट आंसर डी होगा, ऊपरी भुजा में। ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है यह। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। देखिए आप सब बता रहे हैं, नीचे चलते हैं। फीमर ये है, टिबिया भी है, फिबुला भी है, ये हड्डी है। नहीं पूछ रहा तो ह्यूमरस आपका आंसर उसका होगा। इसका राइट आंसर होगा ह्यूमरस, नहीं है पूछा है ना। फिर बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या है? फिबुला है, फीमर है, स्टेपीज है, टिबिया है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को पता होना चाहिए, जनरल सवाल है सब है। कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या है? इसका ऑप्शन होगा बी, फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होगा का फीमर होगा। जितने भी प्रश्न मानव से संबंधित हैं ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सब। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, जो बहुत ही सुंदर प्रश्न है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सभी बच्चे इसको जानते हैं कि बहुत ही अच्छा है, एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है, कोई भी एग्जाम में बैठिए। जबड़े की, स्टेपीज की, नाक की, नाखून की। सबसे छोटी हड्डी बताइए आप लोग कौन सी होगा? आपके सामने मैं प्रश्न दे दिया हूं, आंसर बताइए। इसका आंसर राइट आंसर होगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, स्टेपीज। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। इसमें हम जितना भी प्रश्न आपको दिए हैं हर एग्जाम में पूछा गया है। 15 प्रश्न हो गया, 16 प्रश्न आपके सामने, 16वां प्रश्न आपके सामने इस प्रकार आने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, प्रश्न अच्छा लगे
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस प्रश्न को। अगला प्रश्न 16। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। प्रश्न क्या कह रहा है कि शरीर की बॉडी में जो भी है आपका कौन सा तत्व प्रबल अस्थि, प्रबल मतलब मजबूत अस्थि कौन सा है। जबड़े में, जबड़ा है, बी भुजा है, सी जांग है, डी गर्दन है। आपको बताना है कि सबसे मजबूत अस्थि कौन सा है। चलिए आप कमेंट के माध्यम से बताइए। इसका राइट आंसर होगा जबड़े में। जबड़े जो होता है बहुत मजबूत होता है जबड़ा। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियां के कितने जोड़े होते हैं। 12, 14, 16, 21। मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने जोड़े होते हैं। इसका राइट आंसर बताइएगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि मनुष्य के शरीर में पसलियां के कितने जोड़े होते हैं। इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोग उसको बताइएगा कमेंट के माध्यम से। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। 5, 8, 9, 11। मनुष्य के शरीर में खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। इसका आंसर होगा राइट आंसर होगा 8। कितनी अस्थियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, काफ़ी संख्या में इसको शेयर कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। ये प्रश्न ऐसा है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम में, हर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है 100%। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। 200, 300, 206, 208। प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर होगा बी 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। बहुत सुंदर प्रश्न है। 300 हड्डियां होती हैं नवजात शिशुओं में, याद रखना भाई। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ये भी प्रश्न का आंसर बताने लायक नहीं है। आप लोग
कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है यह। कंपटीशन परीक्षा हो, नवोदय विद्यालय हो, कोई भी परीक्षा। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 201, 206, 209, 210। अब भाई इस प्रश्न का जो आंसर होगा बी राइट आंसर है, 206। बहुत सुंदर प्रश्न था। इस प्रश्न का जवाब होगा 206, राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। 20 प्रश्न हो गया, आपको 21 प्रश्न आपके सामने आने वाला है, जो कि बहुत सुंदर प्रश्न वो भी है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार आ गया है। मानव, सबसे सुंदर सवाल है, मानव रुधिर का पीएच कितना है? प्रश्न का जवाब बताइएगा आप लोग। मानव रुधिर का पीएच क्या है? 5.1, 7.4, 7.9, 8.1। मानव रुधिर का पीएच कितना है? आंसर होगा बी 7.4, राइट आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे प्यारे मित्रों, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे मित्रों।